हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और पहले से मेरी आवाज़ थोड़ी सी सही है। मुझे लगा वो वाला वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा क्योंकि उसकी आवाज़ है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रही, मेरे बच्चों को समझ में नहीं आ रही, तो आप लोगों को क्या समझ में आ रही होगी। लेकिन फिर भी मैंने बहुत हिम्मत करके ये दूसरा वीडियो भी उसी आवाज़ में शूट किया है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है इसमें। तो बरसाने से आने के बाद, ओरछा से आने के बाद, मधु दीदी के यहाँ से आने के बाद मैं रुक गई थी अपने पीहर में। तो यहाँ पर एक दिन रुकी थी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी, सावनी अमावस्या थी और यहाँ हमारे यहाँ लग रहा है मेला। तो यहाँ पे ये रॉक एंड रोल वाला झूला वगैरह था। तो हम आधी रात दोनों तो ट्रेन में बैठे थे और बाकी बच्चे उसमें बैठ के झूले थे। फिर रात में हम निकल कर आ गए थे क्योंकि जय और उसके पापा आ गए थे मुझे लेने। तो फिर हम आ गए थे रात में लगभग 11:30 बजे। फिर सुबह उठने के बाद यहाँ पे स्नान वगैरह हो गया है मेरा और काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही, इतनी ज़्यादा थकान हो रही है। एक तो सर्दी खांसी और बुखार आ गया था। बुखार आने के बाद कमज़ोरी इतनी ज़्यादा है कि अभी बुखार आ नहीं रहा है जब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ तब, लेकिन शरीर में बिल्कुल थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब थोड़ा सा मैं ऊपर से नीचे आती हूँ या कोई भी थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो यहाँ पे तो बस मैं पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद खाने की तैयारी। बीच बीच में मैं मेरे जो दूसरे काम है, जैसे अभी मैं बनाने वाली हूँ मूली की सब्ज़ी, तो मैंने मूली वगैरह बीच में कट कर ली थी। और फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे जो भी बासी फूल रखे हैं वो हटा रही हूँ मंदिर से। और कुंज को मैंने उठा दिया, जल भर के रख दूँगी और दूध रख दूँगी ताकि सुबह सुबह की जो सेवा है ना वो हो जाएगी। और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी तो भोग वगैरह भी लग जाएगा। और फिर स्नान भी, मतलब अभी मैं स्नान करवा के बिठा दूँगी, उसके बाद खाना दे दूँगी। तो यहाँ पे बस जल भर के रख दूँगी मैं, दूसरा जल भर दूँगी और दूध रख दूँगी। और फिर मैं ऊपर कुछ काम से गई थी तो यहाँ पे ये तुलसी पत्र और फूल आ रहे थे बहुत सारे, तो वो मैं तोड़ के लेके आ गई थी। और ये जो वीडियो ना गुरुवार के दिन का है, तो इस दिन पोछा वगैरह कुछ लगाना नहीं था, तो इसलिए मैं जल्दी स्नान से फ्री हो गई थी। यहाँ पे ये सासू माँ ने इनको स्नान करवा दिया है और मतलब वो नहा के आ गई थी, मैं खाना बनाने लग गई थी। तो फिर मैंने उन्हीं को बोल दिया था। और वो ड्रेस पहनाती है ना, तो उसे पीछे खुली हुई पहनाती है, तो वो पूरे ना ऐसे छोटे से तो हैं, अगर उनको आगे से पहनाएंगे ना तो अच्छे से सेट हो जाती है। वो अगर पीछे से पहनाओ तो फिर वो अच्छे से सेट नहीं होती, मतलब ढीली ढीली सी लगती है, लेकिन वो उसी तरीके से पहनाती है। फिर मैं आ गई थी ऊपर। तो यहाँ पे सूर्य देवता को जल देने के बाद तुलसी महारानी की पूजन भी मैंने कर दी थी। और अब खाना बनाने की बारी आई तो यहाँ पे मूली कट कर रखी थी सासू माँ ने, कल ही कर ली थी शायद उन्होंने। तो फ्रिज में रखी थी कटी हुई मूली, मैंने नहीं काटी है, मैं भूल गई थी कि मैंने काटी है या पहले से रखी हुई है, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो मूली उन्होंने काट के रख रखी थी फ्रिज में, तो मैंने बस तुरंत से सब्ज़ी बना दी, आटा लगा दिया और अब जल्दी से गरम गरम रोटियां मैं बेल दूँगी, गरम गरम रोटी उतार दूँगी, तो सब जिसको भी खाना है वो खा लेंगे। और कुंज को तो सासू माँ ने स्नान करवा दिया है, तो बस उनके भोग भी वो उन्हीं से मैं लगवा दूँगी क्योंकि वो खाना लेने आई है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी, तो जल्दी जल्दी से फ्री हो जाएंगे। तो सासू माँ को बोल दिया था तो उन्होंने भोग भी लगा दिया और उनके लिए टिफ़िन भी वो पैक करके ले गई थी। बस उन्होंने दीपक नहीं जलाया था, तो फिर मेरे को माला भी करनी थी क्योंकि बहुत दिन हो गए। काउंटर तो लेके गई थी मैं वहाँ, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि कोई सामान कहाँ रखा होता है, कोई कहाँ रखा होता है, तो बस वो मिलने में नहीं आया, मतलब ढूंढने में भी नहीं आया। इस चक्कर में ना मेरा माला बस मेरे मन से जो की ना वही माला हुई मेरी। तो बस मैं आज माला करने वाली हूँ, मतलब बहुत दिन हो गए ना, तो मन बिल्कुल थोड़ा सा विचलित हो रहा था, तो मैंने सोचा आज अच्छे से बैठ के माला कर लेते हैं।
और ये कुछ सामान लाई थी मैं वहाँ से, तो ये 2 निक्कर लाई थी छोटी साइज़ की, पहले बड़ी लाई थी तो वो आई नहीं कुंज के। और ये 2 बागे लेके आई थी, पीला और हरे कलर का। अभी सावन का महीना भी चल रहा है तो हरा लेके आई हूँ। और छोटी-छोटी साइज़ में मिल गए थे इसलिए मैंने ले लिए, और काफ़ी अच्छे दे रहे थे। और ये अष्टसखी वाला सेट लेके आई हूँ, राधा रानी और ललिता, विशाखा, इन सभी का है ये। तो जब हम है ना इनकी झांकी लगाएंगे ना कुंज की, जन्माष्टमी पे या कभी भी पूजन वगैरह करते तब इनको हम ऐसे बिठाएंगे। और जैसे सेवा हम नहीं दे पाते ना, तब भी अगर हम इन्हें इससे रख देते हैं उनके आसपास, कुंज के आसपास, और उनके खाने पीने की चीज़ें रख देते ना, तो उनकी सेवा ये संभाल लेती। उसके अलावा ये एक माला लेके आई थी मैं तुलसी की, तो ये 3 लेयर में हम पहन सकते हैं गले में। तो अभी तो मैंने इनको पहना दिए कुंज को, और मतलब गोविंद को पहना दिए, और फिर मैं बाद में पहन लूँगी क्योंकि अभी मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मेरे मंदिर की भी सफाई करनी है मुझे अभी।